दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उत्सव साहनी और आज आप देख रहे हैं उत्सव साहनी फाइनेंस चैनल। देखिए क्या है, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन कमाने के बाद रखना कहाँ है। गोल्ड अगर आप खरीदे तो गोल्ड खरीद कर घर में रखेंगे तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। देखिए पैसा कमाने के बाद आप गोल्ड में रखिए या तो प्लॉट खरीदिए, लेकिन प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लॉट कौन सा प्लॉट खरीदेंगे। अब टीएनसीपी होए तो अच्छा है, नहीं तो आप इधर उधर का प्लॉट खरीद लिए और पता चले कि थोड़ा सा फर्जी हो गया तो उसमें भी दिक्कत है। तो लोकेशन देखकर खरीदे। तो आज बात करेंगे, बने रहिए उत्सव साहनी फाइनेंस के साथ और इसी सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक एनपीए हो जाता है और एनपीए जब हो जाएगा तो आपको कितना पैसा देगा अगर, और उसकी लिमिट कितनी होती है, आज इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को वो ग्रो नहीं करते, वो बढ़ाते नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रो चाहते हो तो पैसे को समझो, पैसे को बढ़ाओ, गोल्ड खरीदो या प्लॉट खरीदो, इसी में आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट हो सकता है। या एक गोल्ड खरीदेंगे तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए आपका एक आता है डिजिटल गोल्ड। वो डिजिटल गोल्ड खरीदिए, समय के साथ बढ़ेगा और इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और गोल्ड ये जो है ये इन्फ्लेशन से बचाता है और प्लॉट जो है ये समय के साथ आपकी वैल्यू बढ़ाती है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज है, लोग जो है ना स्टॉक मार्केट में ऐसे सोचता है कि मैं चले आऊं और उससे पैसा कमा लूं, तो ये कमाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपका नॉलेज रहे, आपके पास नॉलेज है तो आप कमा सकते हो। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से बने हैं लेकिन बगैर नॉलेज के आना बहुत ही रिस्की है। सबसे पहले उसको सीखिए, फिर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में घुसिए आप, और फिर उसके बाद पैसे कमाइए। फिर तो क्या है, आपके हाथ में रहेगा सब कुछ और फिर आप कमा सकते हैं। नहीं तो, और अगर आप बगैर नॉलेज के अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में जितने भी व्यक्ति आते हैं वो सब नॉलेज वाले रहते हैं और नॉलेज लेकर शेयर मार्केट में ग्रो करता है अपना पैसा। और अगर आप बगैर नॉलेज के, ये सब तो रिस्की है ही। इसीलिए नॉलेज पहले सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए और फिर कमा। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ लगाएं पैसा, गोल्ड में लगाएं कि प्लॉट में लगाएं कि एफडी करें। आपको पता है कि एफडी जो है, एफडी भी एनपीए हो जाता है। कभी बैंक अगर एनपीए हो जाए तो आपको कितना एफडी करना चाहिए, कितना आपको पैसा मिलेगा, वो बहुत जरूरी बातें आपको समझना चाहिए। कितने आपका सिक्योरिटी रहता है। अगर मानकर चलिए आपने बैंक में 10 लाख रुपया अगर आपने डिपॉजिट कर दिया और एफडी कर दिए तो आपको कितना मिलेगा अगर बैंक एनपीए हो गया तो। देखिए एनपीए वो चीज होता है कि लोग लोन ले लेते हैं बैंक से लेकिन वो चुका नहीं पाते हैं, बैंक जो है वो पैसा रिकवरी नहीं कर पाता, तो वो 90 दिन के बाद जो लोन लिए हुए अकाउंट रहता है वो हो जाता है एनपीए। फिर उसके, और अगर ज्यादा पैसा, अगर लोग करोड़ों अरबों का अगर उसमें घोटाला कर दे, करोड़ों का, बहुत सारे आप देखे हैं कितने घोटाले बैंक करके चले गए, अगर घोटाला हो गया तो बैंक हो जाता है एनपीए। और आपका 10 लाख जो रुपया रहेगा ना, तो उस 10 लाख में से आपको कितना मिलेगा, तो सिर्फ मिलेगा 5 लाख रुपया, और वो एक सिक्योरिटी होता है और वो 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उसके भी रखने के आपके तरीके हैं। 5 लाख आप एक बैंक में रखिए, 3 लाख रुपया किसी और दूसरे बैंक में रखिए और 2 लाख रुपया सेविंग में रखिए या कहीं लिक्विड फंड में रखिए। तो और लिक्विड फंड में और एक इमरजेंसी फंड होता है, इस सब में आप रखिए, कुल मिला जुला कर तो आपका पैसा सेफ है। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपया एफडी रख दिया तो वहां भी दिक्कत है। तो आपको बैंक के डिवाइडिंग रूल्स करना है। किसी भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, किसी शेयर ही खरीदते हैं, तो एक शेयर में मत लगाइए पूरा पैसा, क्योंकि एक शेयर वैसे ही हो जाएगा एनपीए के जैसे। अगर वो नीचे जा रही है तो फिर आपका पैसा उसमें कम हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए आप उसको डिवाइडिंग रूल में उसको रखिए और फिर ग्रो कीजिए। अब जानते हैं गोल्ड के फायदे और नुकसान क्या हैं। प्लॉट खरीदते हैं तो उसका क्या फायदा और उसका क्या नुकसान होगा, और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या फायदा और क्या नुकसान है। आइए समझते हैं इस बात को। आइए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड हमारे देश में एक सबसे सेफेस्ट ट्रेजर माना गया है और लोग मानते भी हैं और करते भी हैं बहुत। गोल्ड जो है ये इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्शन देगी,
इमरजेंसी फंड में आपका पैसा तुरंत आप इमरजेंसी में उसको यूज कर सकेंगे। और गोल्ड लॉन्ग टर्म में बढ़ाने की जो वैल्यू बढ़ाने की संभावना काफी होती है। आप देख ही रहे हैं गोल्ड कितना ऊपर चढ़ रहा है खटाखट। अब इसका गोल्ड का नुकसान देख लेते हैं। देखिए, गोल्ड खरीद लिए तो वो रेगुलर इनकम आपको नहीं देगा। गोल्ड जो है वो कई कई साल तक एक ही प्राइस पे टिका हुआ रहता है। और सबसे बड़ा चीज है कि उसको गोल्ड को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना। तो गोल्ड जो है आजकल डिजिटल भी खरीद सकते हैं आप। गोल्ड प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है, लेकिन गोल्ड वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमेशा अच्छा ऑप्शन नहीं माना गया। अब बात करते हैं जमीन की, यानी प्लॉट की। लोग बोलते हैं कि प्लॉट कभी बढ़ती नहीं, उसकी कीमत बढ़ती है। बात बिल्कुल सही है। कोई भी चीज अगर आप प्लॉट ही खरीद रहे हैं, आपका पैसा बढ़ गया तो वो बढ़ता ही है ना। उसके प्राइस अगर जमीन के बढ़ गए, प्लॉट के बढ़ गए, तो पैसा ही बढ़ा आपका। प्लॉट जो है ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा एप्रिसिएशन देता है। ये इसी को रियल एसेट मानते हैं और इसकी जो सप्लाई है ना लिमिटेड होती है। अब आइए जानते हैं जमीन अगर आप खरीदते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या है। वैसे तो आप बहुत ही जानते होंगे कि उसके अगर लोकेशन सही नहीं हो, गलत चूज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, वो स्टेबल रह जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जमीन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और जमीन कौन सा खरीदना चाहिए आप देख समझ के, ऐसा टीएनसीपी प्लॉट जो रहते हैं वो वहां पर थोड़ा धोखाधड़ी होने का चांसेस कम है। बहुत सारे चीज हैं। जमीन को जल्दी बेचना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लैंड खरीदने से पहले आप उसकी लोकेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप प्लॉट खरीदिएगा, वही सबसे बेहतर होगा। वैसे तो आप जानते ही होंगे जो टीएनसीपी का नक्शा होता है, उसके बाद में 7/12 होता है और उसके बाद में खसरा होता है, नामांतरण होता है। ये सब चेक करके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि नामांतरण से मालूम पड़ जाता है किसके नाम पे प्लॉट है, कब खरीदा, कितना टैक्स भरा, कितने साल का बाकी है, ये सब पता चल जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पर। यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखा, यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे ये शेयर ऊपर जा रहा है और फटाक से उन्होंने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, सीखना है नहीं और पैसा लगा दिया। और यही गलती सबसे बड़ा गलती है और वो लॉस में। ये वीडियो देखकर पैसा लगाना ये सही अप्रोच नहीं है। विदाउट नॉलेज का ये बहुत बड़ा रिस्की गेम है। आप उसको गेम की तरह खेल रहे हो, एक जुआ की तरह, वो बिल्कुल नहीं खेलना है। अब बने रहिए और अब बताएंगे बिल्कुल जो आज लाखों युवा उसमें अपना गेन कर चुके हैं, पैसा ग्रोथ बना चुके हैं, वेल्दी बना चुके हैं और कई तो लॉस भी हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में घुसना चाह रहे हैं, उसको अगर आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो छोटे पैसे से शुरुआत कीजिए। इसमें शेयर मार्केट में क्या होता है, ये आपके जो ग्रोथ कंपाउंडिंग होती है, लॉन्ग टर्म में आपका बहुत फायदा है। ये इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट कर पाता है, लेकिन पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। आप तुरंत आए, फटाक से इतना पैसा लगाए, तुरंत शेयर गिरा, नीचे आया, शेयर खरीद लिए, ऊपर गया, शेयर बेच दिए। ये एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। ये तो आप गेम के तरह खेल रहे हैं। इसमें आप जितना लॉन्ग टर्म आप इसमें रुके रहेंगे, उतना ही आपका पैसा कंपाउंडिंग बनते जाए। में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। ये कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। इमोशनल डिसीजन है, ये नुकसान करा सकता है। एक तो आप है ना, सबसे पहले रूल याद रखिए, बेस्ट रूल। आप सबसे पहले उसको सीखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है और इससे इनकम की आपकी ग्रोथ हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये आपके लिए है। सबसे पहले सीखो, इन्वेस्टमेंट के बेसिक समझिए। जल्दबाजी में बिल्कुल पैसा मत लगाइए, पैनिक नहीं होना है। उससे जल्दी इन्वेस्टमेंट आपकी नॉलेज होती है। आप उसको जितना नॉलेज को ग्रोथ कीजिएगा, उतना ही आप वेल्थ को ग्रोथ कर रहे हैं। अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो गोल्ड जो है ना, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और प्लॉट जो है वो आपकी ग्रोथ को सीधा एकदम पावरफुल देता है। वो आपको इन्फ्लेशन से बीट करके रखता है और आपका वेल्थ को वो मजबूत बनाता है।
और ये शेयर मार्केट है, ये एक्सेलरेट करता है, आपको सीधा बूस्टर का काम करता है। बगैर नॉलेज के आपको इसमें बूस्टर नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज ही चाहिए। नहीं तो इतने नॉलेजेबल लोग बैठे हैं कि आप अगर उसके अंदर जैसे ही स्टेप किए ना तो आपका स्टेप सीधा नीचे डाउन कर देगा। आप देखते ही हैं कि आपने कितने बार आपने आजमाया भी होगा कि दोस्तों ने भी बोला होगा कि भाई चल एक तो तू शेयर खरीद ले, आपने जैसे खरीदा वो 2 दिन बाद डाउन, फिर तीसरे दिन सोचा कि मैं निकाल लूं, फिर तीसरे चौथे दिन और डाउन हो जाएगा। तो समझ रहे, ये विदाउट नॉलेज आपको डाउन ही मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। वो कभी कभार आपको फायदा हो जाए, ऐसे ही आप लकी हो तो, नहीं तो आपको नॉलेज ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब शेयर नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत आपके ये बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, उसके लिक्विडिटी देखना आना चाहिए, तब जाके ये आपका शेयर काम करेगा। इसमें काम करने के लिए तो बने रहिए ऐसे ही फाइनेंस चैनल के लिए उत्सव साहनी के साथ। तीनों चीजों को मैं आपको फायदे और नुकसान बता दिया हूं, और ऐसे ही फायदे और नुकसान जानने के लिए बने रहिए उत्सव साहनी फाइनेंस के साथ में। गोल्ड जो है वो आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, लैंड जो है आपको ग्रो, समय के साथ आपको ग्रो करवाएगा। और फाइनेंस में अगर आप घुस रहे हैं इसमें शेयर मार्केट में, तो आपको नॉलेज की जरूरत। सब्सक्राइब